प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के संदर्भ में और राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं और उनकी कहाँ क्या लोकेशन है और राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से कौन कौन से उद्योग ज़्यादा उपयुक्त हैं, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए एक विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो आज हम इसी संदर्भ में देखेंगे कि राजस्थान में ऐसे कौन से कृषि अथवा खनिज संसाधन मौजूद हैं जिनके आधार पर राजस्थान में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, नमक उद्योग, ये कुछ प्रमुख उद्योग हैं राजस्थान में। और चूँकि राजस्थान में पशुपालन भी अधिक मात्रा में होता है, तो डेयरी उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग भी काफ़ी मात्रा में विकसित हुए हैं। आज हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें एक प्रमुख उद्योग है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज वस्त्र उद्योग में हैं और हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में और इसका शुरुआती विकास हुआ और वर्तमान में किन किन जगहों पर इस इंडस्ट्री के और प्रमुख सेंटर हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि राजस्थान की जलवायु है, एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश में राजस्थान की स्थिति है और इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि राजस्थान में और सूती वस्त्र उद्योगों की स्थिति की वजह से, यानी कि सूती वस्त्र की डिमांड बहुत अधिक है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो हुई थी, वो पहली जो सूती वस्त्र मिल बनी वो ब्यावर में, अजमेर में जो ब्यावर है अजमेर, और इस यहाँ एक ब्यावर जगह है और ब्यावर में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। और ये कर्नल डिक्सन एवं सेठ दामोदर दास व्यास ने 1889 में की थी। कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास व्यास डी व्यास ने 1889 में की थी और जिसका नाम था दी कृष्णा मिल। तो नाम देखेंगे, जिसका जो नाम था ब्यावर में दी कृष्णा मिल, ये कॉटन टेक्सटाइल मिल थी। अब हम देखेंगे इसके पश्चात और निरंतर रूप से सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता गया और 1906 में हम देखेंगे 1906 में और एक नई मिल स्थापित हुई और उसका नाम था एडवर्ड मिल। इसके बाद 1925 में एक और तीसरी मिल स्थापित की गई, श्री महालक्ष्मी मिल। इस प्रकार ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता रहा और राजस्थान एक बहुत बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। बाद में और ये विकास सूती वस्त्र मिलों का होता गया और 1938 में एक और नई एक कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। इसी प्रकार 1942 में एक और मिल स्थापित हुई और वो महाराजा उम्मेद मिल लिमिटेड के नाम से पाली में महाराजा उम्मेद मिल पाली में। इसी प्रकार और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और 1946 में एक अन्य मिल स्थापित हुई थी 1946 में, और ये श्री गंगानगर में हुई थी 1946 में, शार्दुल टेक्सटाइल। 1947 के बाद फिर किशनगढ़ और विजयनगर, गंगापुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, गुलाबपुर, जयपुर, भवानी मंडी, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन विभिन्न जगहों पर और सूती वस्त्र मिलों की स्थापना होती गई। अब हम ये देखते हैं कि वर्तमान में जो
कारखाने संचालित हुए राजस्थान में, उनमें हम देखेंगे कि एडवर्ड मिल राजस्थान में, एडवर्ड मिल, कृष्णा मिल, इसके बाद महालक्ष्मी मिल, ये तीनों मिल ब्यावर में हैं, तीनों मिल ब्यावर में हैं। आदित्य मिल ये किशनगढ़ में है और महाराजा श्री उम्मेद मिल पाली में है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अजमेर का जो ब्यावर है उसमें शुरुआती 3 मिलें स्थापित हुई, एडवर्ड, कृष्णा और महालक्ष्मी। इसके बाद अजमेर में ही किशनगढ़ एक जगह है और वहाँ आदित्य मिल। इसके बाद पाली में महाराजा उम्मेद मिल। इसी प्रकार भीलवाड़ा में एक नई मिल स्थापित हुई और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में ही और गुलाबपुरा के नाम से स्थापित हुई। इसी प्रकार अलवर में मॉडर्न ग्रुप के नाम से स्थापित हुई और भीलवाड़ा शूटिंग शर्टिंग भीलवाड़ा में, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी कोटा में। इसी प्रकार रिलायंस कॉमेटेक्स उदयपुर में, विजयनगर कॉटन विजयनगर में। इसके बाद शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर में और इससे उदयपुर कॉटन मिल उदयपुर में एक अन्य, और जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल जयपुर में। इसके पश्चात पौधार मिल वो जयपुर में और राजस्थान कॉर्पोरेट मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में और इसके बाद श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में। इस प्रकार ये 18 जो मिलें थीं वो धीरे धीरे राजस्थान में स्थापित होने लगी। इसके पश्चात और 10 नई मिलें और स्थापित हुईं, जिनमें जयपुर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, जोधपुर, नौह, चित्तौड़गढ़, अलवर, धौलपुर और टोंक में स्थापित की गई। राजस्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है भारतवर्ष में। यहाँ पर कुछ विभिन्न वस्त्र जो स्थानीय हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें कोटा की मसूरिया, कोटा की, और आप देखेंगे मसूरिया साड़ी हैं, कोटा की मसूरिया, ये आपकी कोटा की बहुत ही प्रसिद्ध हैं कोटा में। और कोटा डोरिया साड़ियाँ, डोरिया मसूरिया, तो डोरिया साड़ियाँ कोटा की, ये भी कोटा में हैं। और इसी प्रकार सांगानेर की बेडशीट और जयपुर की चुनरी, इन जयपुर की जो सांगानेरी साड़ियाँ हैं, चुनरी हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि राजस्थान में सांगानेर और कोटा डोरिया साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। निरंतर रूप से और मिलों का विस्तार हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान में जो इस वस्त्र उद्योग के स्थापित होने के जो प्रमुख कारण थे, उनमें कच्चा माल एक प्रमुख था। और कच्चा माल राजस्थान में सूती वस्त्र के रूप में जो हमें कपास था वो मिल रहा था। और कपास मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ में, इस एरिया में काफ़ी मात्रा में कपास होता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो कपास है वो अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ यानी कि इस एरिया से भी और हमें कपास प्राप्त होती है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में लंबे रेशे वाली जो अमेरिकन कपास है, इस एरिया में, यानी इस एरिया में अमेरिकन कपास भी यहाँ पर उत्पादित की जाती है, अमेरिकन कपास। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्थाएं ठीक हैं और कपास का उत्पादन बढ़िया होता है। जलवायु की अनिश्चितता है हालांकि, लेकिन वर्तमान में और कृत्रिम तरीके से और कारखानों में, मिलों में, और ये आर्द्र जलवायु स्थापित की जाती है, नम जलवायु का प्रयास किया जाता है, जिससे ये संभव हो पाता है। शक्ति के साधनों का जो अभाव है, हालांकि राजस्थान में कोयला की मात्रा कम है और साथ में नित्य भारी नदियाँ नहीं हैं, तो जल संसाधन की कमी की वजह से जल विद्युत शक्ति भी स्थापित अधिक नहीं हो पाई है। केवल चंबल, माही आदि नदी घाटी की योजना को छोड़ दें तो, इसलिए राजस्थान में जो पावर सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। अद्यतन जो अपडेट जो टेक्निकल वाली जो मशीनें हैं उनका भी राजस्थान में अभाव है, पूंजी की कमी है। ये कुछ ऐसी कमियां हैं राजस्थान में जो हमारे यहाँ पर और अधिक विकास हो सूती वस्त्र मिल का, लेकिन इसमें ये अवरोध पैदा कर रही हैं। राजस्थान में प्रबंध की कमी है, एक ये महत्वपूर्ण है, प्रबंध की कमी। और
जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो भी कुछ कम दिखाई पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान एक बहुत बड़ा बाज़ार है और तो बाज़ार की समीपता है। साथ में पड़ोस में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के बड़े बड़े जो डिमांड वाले क्षेत्र हैं उनसे निकट भविष्य में और सूती वस्त्र मिलों की और स्थापना की और अधिक संभावनाएं बनी हैं। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और राज्य में जो 3 सहकारी मिलें थीं, जिनमें हम देखते हैं राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में है गुलाबपुरा, और गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल गंगापुर, ये भी भीलवाड़ा में है गंगापुर, और श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़, और एक थी हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के नाम से। और इन तीनों मिलों को मिला दिया गया 1993 में, और 1993 में मिलाकर एक नई मिल स्थापित कर दी, उसका नाम था स्पिनफेड। यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी वजनिंग और मिल्स सहकारी लिमिटेड यानी स्पिनफेड। इसका जो प्रबंधन था वो भी युक्त कर दिया गया और लाभ की ओर अग्रसर हो सके इस प्रयास में। अब हम इसके पश्चात ऊनी वस्त्र उद्योग को देखते हैं कि राजस्थान में जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, बाड़मेर में राजस्थान में सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती हैं और भारत की लगभग 25% भेड़ें राजस्थान में पाली जाती हैं। अकेले राजस्थान में 25% भेड़ें पाली जाती हैं। इससे कच्चा माल का जो स्रोत है वो राजस्थान एक बड़ा भारी स्रोत है और यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग की संभावनाएं जगी हैं। तो इतने बड़े पशुधन की मात्रा को देखते हुए राजस्थान में जो ऊनी वस्त्र उद्योग की जो इकाइयाँ हैं उनमें स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर में, इसके वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू में, जोधपुर में, और विदेशी आयात निर्यात संस्थान कोटा। इसके अतिरिक्त कोटा में एक आयात निर्यात संस्थान बनाया है। एक लाडनू एक जगह है चूरू में, लाडनू में भी, और बस्टेड स्पिनिंग लिमिटेड है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना भी राजस्थान में हुई है। तो राजस्थान में मुख्यतः और सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग के जो ये केंद्र हैं वो आपको इस वीडियो में हमने बताए। धन्यवाद।